मुझसे डर लग रहा है शेर। जिस जगह मुझे खड़ा होना होता है ये क्यों वहाँ आ जाती है? जो रास्ता मेरा होता है ये हमेशा उस रास्ते को क्यों काटती है? आज मेरी कंपनी में आइंदा कदम नहीं रखेगा। जो शख्स किसी और की बेटी की इज्जत के साथ खेल सकता है वो कल को आपकी बेटी की इज्जत के साथ भी खेल जाएगा। ये कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शेर। ऐसे कोइंसिडेंस आज तुम्हें खुद रुखसत कर रहा हूं। बस ये समझ लेना बेटा कि तुम कश्तियां जला के आई। बाद में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है इसमें। मुझे किस्मत से नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फजर जिस सैलून में अपनी बहन सारा को लेकर जाएगी वहीं पर रिद्धा भी उसी सैलून में मौजूद होगी, लेकिन शेर को ये बात मालूम नहीं होगी कि फजर भी यहाँ पर मौजूद है। शेर जब रिद्धा को आता देखेगा तो वो फ़ौरन अपना मोबाइल निकालेगा और वो चाहेगा कि इस लम्हे को वो अपने मोबाइल में कैप्चर करे। वहीं पर फजर और सारा भी आ जाएंगे और शेर फजर को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगा, क्योंकि शेर जहाँ जाता है फजर वहाँ पहले से मौजूद होती है। रिद्धा वहाँ पर आ जाएगी और वो शेर से कहेगी कि मुझे अपनी किस्मत से बहुत डर लग रहा है। तो रिद्धा शेर से कहेगी कि मुझे लगता है ये लड़की तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। जो रास्ता मेरे लिए होता है ये वहीं पर खड़ी हो जाती है। ये हर बार मेरा रास्ता क्यों काटती है? रिद्धा कहती है कि जिस जगह पर मुझे होना चाहिए था वहाँ पर ये क्यों होती है? मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो रिद्धा कहती है कि ज़रूर तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ जज्बात होंगे, वरना ऐसा इंसिडेंट बार बार क्यों हो जाता है हमारे साथ। तो शेर रिद्धा को ये बात समझाने की कोशिश करेगा कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दरमियान और तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं है और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ फजर की जान बचाई थी। तो शेर रिद्धा से कहता है कि हमें कभी कोई भी अलग नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि फजर जब सारा को लेकर घर आएगी और सारा की रुखसती का वक्त आएगा तो सारा का वालिद सारा से कहेगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत कर रहा हूँ। तुमने मेरी इज्जत का और मेरा मान रखा है और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है तुम पर। तो सारा का वालिद सारा से कहेगा कि तुम पीछे अपनी सारी कश्तियाँ जला के जा रही हो, इसीलिए जो कुछ भी हो तुम वहीं पर खुश रहना और जहाँ पर वापस ना आना। फजर भी वहीं पर ये सारी बातें सुन रही होगी। फजर को अपनी वालिद की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। फजर को एहसास हो गया होगा कि उसकी एक गलती ने उसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। फजर जब सारा से मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी, क्योंकि सारा ही है उस घर में जो उसे समझती है और उससे प्यार करती है। सारा के जाने के बाद फजर खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेगी, क्योंकि सारा के अलावा उससे तो घर में कोई सीधे मुँह बात भी नहीं करता और फजर का बाप तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शेरज़मान ये फैसला सुना देगा कि अब वो फहद को अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहता, वो फहद को अपनी कंपनी से निकाल देगा। शाहज़मान जब शेरज़मान से वजह पूछेगा और शेरज़मान से कहेगा कि तुम्हें फहद को इस कंपनी से नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि तुम अच्छी तरह ये बात जानते हो कि वो इस घर का दामाद बनने वाला है। तो शेरज़मान अपने वालिद से कहेगा कि आपको सोच समझकर ये फ़ैसला करना चाहिए था। फहद इस घर का दामाद बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है।